बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। वक्त हो गया है बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले 25 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित दौरा। मुख्यमंत्री आज 3 बजे जिला हॉस्पिटल में आएंगे, जहां पर हॉस्पिटल में बनाई गई नई बिल्डिंग में 107 बेड के हाथी कोविड-19 हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस। खाद्यान्न वितरण घोटाले में 2 अधिकारी सस्पेंड। कानपुर मंडल के संयुक्त आयुक्त खाद्य और जिला पूर्ति अधिकारी नपे। रामपुर में भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खरबों रुपए की जमीन अतिक्रमण मुक्त अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। कई भूमाफिया पुलिस हिरासत में। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना मरीजों की मौत के बढ़ते आंकड़े पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि लापरवाह अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लखनऊ में दारुल सफा के विधायक निवास पर चस्पा विवादित पोस्टर। ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को लेकर लगाया गया पोस्टर। पोस्टर में अखिलेश यादव को दिखाया गया है ब्राह्मणों का रक्षक। भदोही के एमएलसी राम लली मिश्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जारी किया है। एनबीडब्ल्यू बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी है रामलली। महराज के दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। आम आदमी की बात छोड़िए, यहां पत्रकार भी सुरक्षित नहीं। प्रदेश में पत्रकारों की हत्या और कानपुर में पत्रकारों पर पुलिस से उत्पीड़न के विरोध में पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया है। लखनऊ में कबीर मठ के प्रशासनिक अधिकारी की मौत का खुलासा। पैसे के लेन देन में की गई हत्या। धीरेन्द्र दास के पुराने साथी ने कार्रवाई की। वाराणसी में बीएचयू प्रवेश परीक्षा देने पहुंचा कोरोना संक्रमित अभ्यर्थी के पहुंचने से छात्रों में हड़कंप। बीईओ परीक्षा के बाद युवक की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। अभ्यर्थी ने अधिकारियों से परीक्षा देने की अनुमति मांगी। छात्र से पूछा सवाल, महामारी के बीच क्यों हो रही है परीक्षा। कानपुर में संजीत अपहरण और हत्या का मामला। पुलिस के व्यवहार पर परिजनों ने उठाए सवाल। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी फोन पर परिजनों से बातचीत की। न्याय दिलाने का परिवार को दिया आश्वासन। आगरा में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष का वीडियो हुआ वायरल। मनोज दीक्षित का पैसे मांगते हुए वीडियो वायरल। कांग्रेस हाईकमान ने मनोज दीक्षित को पार्टी से निष्कासित किया। गोरखपुर पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता के तबादले पर विधायक और सांसद आमने सामने। सत्ता पर आई बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की खींचतानी। प्रतापगढ़ में खाद के लिए तरस रहे किसान की आवाज बुलंद करने को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का घेराव करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय में तहसील परिसर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लखनऊ में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 2 रोडवेज बस आपस में भिड़ने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में ड्राइवर सहित 4 लोगों की मौत के मौके पर ही हो गई है, जबकि 2 लोगों की मौत अस्पताल में हुई। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र में सहकारी बैंक चुनाव नामांकन में बवाल हो गया है और बीजेपी और सपा कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर जमकर पथराव हुआ। गोरखपुर में स्कूल प्रबंधन पर रेप का आरोप लगा है। गोला थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली नाबालिग छात्रा का आरोप है कि आरएम पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हरेंद्र यादव छात्रा को पहले घर से स्कूल बुलाया और वहां पर उसके साथ रेप किया। लॉकडाउन को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का बयान। कहा कि नई गाइडलाइन को लेकर राज्य सरकारें करेंगी विचार। रुड़की में आम आदमी पार्टी का विरोध। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को लेकर सड़कों पर उतरे। आप बीजेपी में वापसी को लेकर विरोध किया गया। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद की मीटिंग। बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। अशोक सिंघल को भारत रत्न देने की मांग।
उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही प्रदेश में बेनामी संपत्ति को लेकर कई मामले लगातार उजागर होते रहे हैं। आय से अधिक से और बेनामी संपत्ति से जुड़ा एक और मामला नैनीताल जिले के सामने आया है, जहां पर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने एक व्यक्ति की करोड़ों की बेनामी संपत्ति होने का दावा किया। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 75,000 से ज्यादा केसेस, कोरोना मरीजों की संख्या 32 लाख के पार। कोरोना से अब तक 59,000 से ज्यादा लोगों की मौत। यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में कोरोना के 5,640 नए केसेस, कोरोना मरीजों की संख्या 2,03,000 के पार। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 485 नए केसेस, कोरोना मरीजों की संख्या 16,014। कोरोना से अब तक 213 लोगों की मौत। चलिए प्रदेश की 25 बड़ी खबरों के बाद बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और सीएम योगी का आज गोंडा दौरा है। आपको बता दें, कोविड-19 हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। दोपहर 2:45 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम और देवी पाटन मंडल के अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे योगी। विकास और बाढ़ राहत कार्यों की करेंगे समीक्षा। स्वास्थ्य और बाढ़ खंड के अफसर भी बैठक में शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे पुलिस लाइन में लखनऊ रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा का अहम दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोंडा का अहम दौरा बताया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी का आज अहम दौरा गोंडा का। दोपहर 2:45 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभिषेक हमारे रिपोर्टर गोंडा से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अहम दौरा गोंडा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बताया जा रहा है, और इसी के साथ मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं आज? नल्ली में बता दूं कि मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो कोविड हॉस्पिटल है यहाँ गोंडा में बनाया गया हुआ है, जो टाटा और जो यहाँ के ब्रिकेट्स हैं उसके जरिए बनाया, जो है उनके तत्वाधान में जो है इसको फर्निशिंग का काम किया गया, उसी का जो है उद्घाटन कार्य है। मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो दोपहर 2:45 पर पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर वहां उतरेगा, जहां उसके अधिकारियों के देख रखाव में और पूरे देवी पाटन मंडल के अधिकारी उनका अगुवाई करते हुए उन्हें ठीक 45 के बाद उन्हें जो है 15 से 20 मिनट के लिए उनका जो दौरा है वो अस्पताल का होगा, जहां 160 बेड के जो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है कोरोना मरीजों के लिए, वो वहां पहुंच करके उसकी निगरानी करेंगे, उसका जायजा लेंगे, क्योंकि वो अपने आप में ये हॉस्पिटल नोएडा के बाद ऐसा दूसरा हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश में जिसकी चर्चा हो रही है कि जिसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं मरीजों के ध्यान में रखते हुए, और टाटा और ब्रिकेट्स के माध्यम से जो है उसमें सारी फर्निशिंग की गई है। 12 वेंटिलेटर लगाए हैं, हर बेड पर जो है सिलेंडर जो है अटैच्ड है पाइपलाइन से, और बाकी सारी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनका जो रख रखाव है सब कुछ उसमें मरीजों के अंतर्गत इस पर ध्यान दिया गया है। ऐसे में वहां पे मुख्यमंत्री दौरा करने के बाद, वहां हालात देखने के बाद, वहां हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के बाद वो अधिकारियों के साथ देवी पाटन मंडल जो मंडलायुक्त भवन है वहां पर जाकर के सभी अधिकारियों से समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें कि बाढ़ और खासतौर पे कोरोना संक्रमण को लेकर के चर्चा होगी, और इस पूरे बैठक में कहीं बाढ़ और कोरोना के ही इर्द गिर्द बात होने वाली है। नल्ली, बिल्कुल सीधे तौर पर तमाम ऐसे कार्यक्रम रहने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर भी मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाया हुआ है। यही वजह है कि निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं। इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है उनके? जी, दिल्ली में बता दूं कि जो बैठक होगी उसमें चर्चा कोरोना और बाढ़ के हालात पर होगी, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो है जो यहाँ पे कर्नलगंज और जो तरफगंज क्षेत्र है वहां पर बाढ़ के हालात भी उत्पन्न हुए हैं। कई हजारों लोग हैं जिनकी किसान हैं, उनकी फसलें, हजारों एकड़ की फसलें बर्बाद हुई हैं, और उसके बात करते हैं तो कुछ पलायन भी हुआ है। और वही अगर कोरोना की बात करें तो दिन प्रतिदिन जो उत्तर प्रदेश में जो है कोरोना महामारी जो है अपना पांव पसारते चली जा रही है, जो कहीं थम नहीं रही है, और जिसको देखते हुए हाईकोर्ट ने भी कहीं न कहीं इस पर अपनी
चिंता जाहिर की है। तो ऐसे में देखते हुए मुख्यमंत्री का दौरा और भी अहम हो जाता है। और बात करते हैं गोंडा की, तो यहाँ भी 2000 से ज्यादा है जो कोरोना पेशेंट की जो है वो संख्या हो चुकी है, 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री का ये दौरा है, अधिकारियों को कहीं ना कहीं सचेत करने के लिए भी होगा कि इसमें और ध्यान देने की जरूरत है और कोई लापरवाही ना, और लॉकडाउन के जो 2 दिनों का साप्ताहिक लॉकडाउन होता है उसको और सख्ती से निपटे और नए नियमों के साथ और नए सुधार की जरूरत है। और मुख्यमंत्री इसके बाद जो है 4 बजे के बाद जो है वो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगा, जहां पर वो अपने आगे के कार्य को कल आपको देखेंगे। कोविड-19 हॉस्पिटल का उद्घाटन होने वाला है और कोविड-19 हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद तमाम तरह की जरूरतें भी होती हैं। स्वास्थ्य महकमे को भी और दुरुस्त करना होगा और स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी और ज्यादा नियुक्ति करनी होगी। जी नल्ली, मैं बता दूं कि जैसा कि अभी कोविड हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर जिसको नए सिरे से उसकी फर्निशिंग करके उसको बनाया, हाईटेक एक हॉस्पिटल बनाया गया है, जो अपने आप में एक कहीं ना कहीं देखा जाएगा, उसको अंदर से देखा जाए, उसकी सुधार को देखा जाए, जो उसमें फैसिलिटीज दी गई उसको देखा जाए, तो वो अपने आप में एक महल से कम नहीं है। लेकिन मरीजों को वहां पे आने वाले दिनों में जो यहाँ डॉक्टर्स हैं, जो सीएमएस है, सीएमओ, उनके दावे तो हैं कि यहाँ पे मरीजों के अच्छे रखरखाव होंगे और इनके हाई क्लास की फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन उसके लिए जो है पर्याप्त और अच्छे व्यवस्था के लिए नर्सेस की जरूरत होगी, ट्रेंड लोगों की जरूरत होगी। उसको लेकर के कुछ भर्तियां, नियुक्तियां भी की गई हैं, लेकिन कोरोना काल में कुछ नियुक्तियां अभी जितना आंकड़ों में चाहिए थी वो कहीं अभी पूरा नहीं होते दिख रही है। लेकिन उस पर अभी हो सकता है मुख्यमंत्री के आने के बाद उसमें कुछ तेजी लाई जाए, क्योंकि कोरोना जो पेशेंट है वो अब उसमें आने शुरू हो जाएंगे उद्घाटन के बाद। तो उसको देखते हुए वो आंकड़ा जो 20 लोगों का भी है वहां पर किया गया है, वहां नियुक्तियां की गई हैं, तो उसको कितना मापदंड करके कितना बढ़ाया जाता है ये जरूरी होता है, क्योंकि खासकर ट्रेंड लोगों की ही जरूरत होगी, क्योंकि ये कोरोना पेशेंट का मामला होता है। बकायदा पीपीई किट से लेकर के हर एक चीज की सुविधाएं वहां मुहैया होना चाहिए और लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोरोना पेशेंट के साथ किस तरह से। बिल्कुल, आज महत्वपूर्ण मीटिंग है, अपडेट जरूर पहुंचाएगा हम तक मीटिंग को लेकर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, उससे अपने दर्शकों को रूबरू करवा दे, जहां पर उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी के 17 जिलों में बाढ़ की मार, लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी के 17 जिलों में बाढ़ की मार झेल रहे हैं लोग। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज में बारिश काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। देवरिया, गोरखपुर, फतेहपुर, भदोही, बारिश की चेतावनी यहां पर जारी कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ का कहर लगातार झेलने को मिल रहा है लोगों को, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ का कहर। महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज में भी भारी बारिश हो रही है। ताजा अपडेट जरूर आप तक पहुंचाएंगे, किस तरह के हालात बने हुए हैं यूपी के 17 जिलों में बाढ़ की मार। अनुराग गोंडा से हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुराग, गोंडा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, तो सीधे तौर पे गोंडा पर क्या हालात, गोंडा पर कैसा असर इसका देखने को मिल रहा है, लोग कितने ज्यादा परेशान हैं, ताजा हालात क्या है? नल्ली जी, हम दर्शकों को बता दें कि गोंडा क्या देवीपाटन मंडल के चारों जिले हैं, जो गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, आसपास के इलाके में सभी जिलों में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जिसके बाद गोंडा जिले में तरबगंज और कर्नलगंज में भारी बाढ़ की तबाही है। जिसके बाद घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। नदी के आसपास के गांव में पानी भरा हुआ है। आज सूबे के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ लगभग 2:50 पर गोंडा पहुंचेंगे और कोविड का हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद ये बाढ़ राहत कार्यों की मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे
वो सख्त निर्देश देंगे कि किस तरीके से बाढ़ के हालात गोंडा में हैं और उसमें किस तरीके से लोगों को मदद पहुंचाई जाए, किस तरीके से सुविधाएं पहुंचाए, जिससे कि जो बाढ़ पीड़ितों का है उनकी दुर्दशा को कम किया जाए। तो कहीं ना कहीं आज सूबे के मुख्यमंत्री गोंडा पहुंच रहे हैं और बाढ़ की को लेकर उनका ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि आप भिखारीपुर सकरौत बांध जब कटा था तब से मुख्यमंत्री अभी तक पहली बार दौरा करने आ रहा है, तो आज वो हो सकता है हवाई सर्वेक्षण भी करें गोंडा का बाढ़ग्रस्त इलाकों का। उसके बाद गोंडा में कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के बाद बाढ़ राहत की मंडलीय समीक्षा करेंगे, जिसमें मंडल के चारों जिलों के अधिकारी, कमिश्नर, डीआईजी सभी लोग मौजूद रहेंगे और इस बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा कर स्थिति का जायजा लेंगे। जी नलिनी। संतोष, आपसे जानना चाहें कि वाराणसी में किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। प्रशासन तो दावे कर रहा है कि राहत शिविर बना दिए गए, लेकिन वहां पर किस तरह की व्यवस्था? उठा रही है, बाकी के कोई सुविधा या व्यवस्थाएं नहीं है दिखी जा सकती है। कल डीएम ने देर शाम एक रिलीज जारी किया और उस रिलीज के तहत छोटी बड़ी सभी नावों पे गंगा में संचालन पे प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि कोई हादसा या कोई दुर्घटना न हो। लेकिन यदि दूसरी ओर देखा जाए, गंगा का जो बाढ़ है अब धीरे धीरे शहर की ओर रुख कर रहा है, या ये कहा जाए कि नगर में प्रवेश कर रहा है। और वजह जो है निश्चित तौर पे बाढ़ का बढ़ाव है, पानी का बढ़ाव है। अब देखना ये होगा कि इन शहरों को, या ये कहा जाए कि इन इलाकों को किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता है, वहाँ के रहने वाले लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है, और उनके रहने खाने और बाकी की व्यवस्थाएं क्या की जाती हैं। लेकिन यदि अभी की बात करें, जो आपका प्रश्न है नलिनी, कि अभी तक व्यवस्था के नाम पे सिफर है, सिर्फ और सिर्फ फौरी तौर पे सूचनाएं और रिलीज जारी किए जा रहे हैं। जी नलिनी। कई जगहों पर ऐसी भी तस्वीरें आती हैं संतोष की लोग बाढ़ के पानी में ही रिस्क लेते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कई गांवों से संपर्क भी टूट चुका है। ऐसे में जो एनडीआरएफ की टीम है, प्रशासन है, किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, बाढ़ में एनडीआरएफ की टीम की जिम्मेदारियां ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, या ये कहा जाए कि बढ़ जाता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यही वजह है कि एनडीआरएफ से लोगों की एक उम्मीद बनती है। जैसा कि आपका कहना है कि एक शहर से दूसरे शहर का, या ये कहा जाए कि एक बस्ती से दूसरे बस्ती का जो संपर्क टूटता है, उस संपर्क टूटने में लोग अपने घरों को नहीं छोड़ते हैं, और कुछ लोग घर को भी छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। सरकार कुछ लोगों की व्यवस्था करती है, जबकि कुछ लोग अपने व्यवस्थाओं से उस जगहों को छोड़ते हैं। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि एनडीआरएफ की जो ये सेवाएं हैं वो लोगों तक पहुँचती रहें और लोग सकुशल वहां से निकल सकें। जो सबसे बड़ी बात देखी जाती है बाढ़ में, वो पानी की व्यवस्था और बिजली। अमूमन हम लोगों ने जो बाढ़ के कवरेज किए हैं, उस कवरेज में हम लोगों ने देखा है कि उन क्षेत्रों में पावर सप्लाई नहीं कटती है, और जो हादसे की वजह बनती है। तो सरकार को निश्चित तौर पर इस बात का ध्यान देना चाहिए कि पीने का पानी और पावर सप्लाई, इन दो चीजों पर फोकस करके न केवल काम करें, बल्कि उनको फौरी तौर पर बाढ़ आने के साथ ही साथ रोक दिया जाए। अब देखने की बात होगी कि सरकार बनारस के ग्रामीण इलाकों में और उन नगरीय इलाकों में जहां पे पानी का प्रवेश हो चुका है, कब इन जगहों पे इन व्यवस्थाओं को सुचारू करती है। गोंडा में भी आज दौरा है अहम, क्या कुछ अपडेट्स होंगे जरूर हम तक पहुंचाइएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इससे बीच रवि भी हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, अगर लखनऊ की बात की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर बनी हुई है कि नहीं, और लोगों की समस्या का निदान हो पा रहा है कि नहीं? हिस्सों में जहां भारी बारिश की वजह से अगर बात करें तो बाढ़ जैसी स्थिति बनी हो। ये उत्तर प्रदेश में कुछ जिले ऐसे हैं जो जहां पे कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति जो बनी रहती है। हालांकि 27 और 28 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने अगर सतर्क रहने के लिए कह दिया था, भारी बारिश की संभावना जताई थी कि भारी बारिश कुछ जिलों में जो प्रभावित कर सकती है। क्योंकि अगर बात करें तो तमाम सारी ऐसी नदियां हैं जहां जो उफान की तरफ चली जाती है, और तमाम सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव की स्थिति होती है और बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर बन सकती है। तो उसको लेकर जो भी जरूरी कदम उसको उठाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। हालांकि सरकार जरूर लगातार इसको लेकर काम करते हुए नजर आ रही है, और ये जरूर है कि अगर जिन जो जिले हैं जो भी प्रभावित हो सकते हैं इस बाढ़ जैसी स्थिति से, उसको निपटने के लिए जो भी जरूरी दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं जैसे कि महोबा है, हमीरपुर है, बांदा है, फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, जालौन, भदोही, उसके आसपास के जो इलाके हैं वो वहां पर भारी बारिश की जो है संभावना जताएगी 27 और 28।
तारीख को, यानी कि 2 दिन भारी बारिश हो सकती है। तो इसको लेकर जो भी जरूरी कदम उठाया जाए ताकि अगर कहीं बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए जो तैयारी है वो कर ली जाए, और उसको लेकर जो आम जनता है उसको कहीं ना कहीं वो इससे प्रभावित ना होने पाए, इसको लेकर साफ तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आगरा से मिल रही है, उससे अपने दर्शकों को रूबरू करवा दें। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से, जहां पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती हुई, क्योंकि हवा में हथियार लहराता हुआ एक दबंग नजर आया है। बड़ी खबर आगरा से अपने दर्शकों को बता दें, जहां पर विवाद के बाद दबंग ने हथियार खुलेआम लहराया है। विवाद के बाद तमंचा लेकर दबंग पहुंचा हुआ था अपना रस्सू काम करने के लिए। एक्सक्लूसिव खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये देखिए आप इस दबंग को देख सकते हैं, जहां पर इसको जरा सा भी कानून का खौफ नजर नहीं आ रहा है। और ऐसी तस्वीरें चैलेंज करती हैं कानून व्यवस्था को भी कि किस तरह से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कायम है। लगातार क्राइम बढ़ता ही चला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और ऐसी तस्वीरें इस बात की तस्दीक देती हैं कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कितनी दुरुस्त है, पुलिसिया कार्रवाई कितनी दुरुस्त है। ये दबंग लगातार प्रोत्साहित होते रहते हैं क्योंकि इन पर जरा सा भी कार्रवाई पुलिस करने से गुरेज खाती है। एक बार फिर से इसकी बानगी इस तस्वीर के जरिए नजर आ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से सामने उससे आपको रूबरू करवा दें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, परीक्षाओं को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट। नीट और जेईई परीक्षाएं रोकने के लिए सरकार सोचे, और सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, तमाम विपक्षी पार्टियां इसको लेकर लगातार सरकार से गुहार लगा रही, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण के बीच में एग्जाम्स करवाना छात्रों की स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी सरकार से लगातार मांग कर रहा है विपक्ष कि इन एग्जाम्स को पोस्टपोन करवाया जाए। ये ट्वीट आप देख सकते हैं अखिलेश यादव का। नीट, जेईई और अन्य परीक्षाओं को रोकने के लिए हृदयहीन सरकार, एक बार सोचे, दिल से सोचे। कोरोना और बाढ़ में केवल शहरों तक मदद ना पहुंचाए, परीक्षा देने में जो असमर्थ छात्र हैं उनके बारे में भी सोचा जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, उससे अपने दर्शकों को रूबरू करवा दें। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, तो उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। गृह सचिव एस के भगत हटाए गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। एस के भगत को आईजी विजिलेंस बनाया गया है। तरुण गाबा नए गृह सचिव बने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह सचिव एस के भगत हटाया गया। एस के भगत को आईजी विजिलेंस बनाया गया है। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तरुण गाबा नए गृह सचिव बने। यार कोई छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी। पहले दांतों की सफाई, फिर मसूड़ों पे मसाज। भूलना मत, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान। यही है वीको की पहचान। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की